हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा शर्मा और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11th क्लास का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा रही थी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ाई थी। ठीक है, प्लैंक साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि जो रेडिएशन है एक्चुअल में इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के दो नेचर होते हैं। रेडिएशन वेव तो है ही, रेडिएशन शो वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। रेडिएशन इज अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पार्टिकल। तो हुए ना रेडिएशन के दो नेचर, रेडिएशन वेव भी है और रेडिएशन एनर्जी पार्टिकल भी है। इसके डबल नेचर हो गए। प्लैंक ने ही तो बताया था रेडिएशन इज अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पार्टिकल कॉल्ड क्वांटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख लीजिए ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का ड्वेल नेचर किसने बताया था? आइंस्टीन साइंटिस्ट ने। ठीक है, आइंस्टीन ने बताया था रेडिएशन के दो नेचर होते हैं, इट बिहेव एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, तो हम नोट्स बनाएंगे, आप लिखते जाइएगा साथ में भी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रेडिएशन शो ड्वेल नेचर। रेडिएशन शो ड्वेल नेचर वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, इसके दो नेचर होते हैं, ये वेव भी है और पार्टिकल भी है। अब हम सबसे पहले प्रूव करके बताते हैं कि रेडिएशन वेव है, फिर हम प्रूव करेंगे कि रेडिएशन पार्टिकल। ठीक है, ड्वेल नेचर प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं एविडेंस फॉर वेव नेचर। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि रेडिएशन जो है वो वेव है। तो हाइजेन साइंटिस्ट ने बताया था कि जो रेडिएशन है वो सारे काम कर रही है जो वेव करती है। रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सब वर्ड की मीनिंग आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे। ये सारे काम वेव के हैं। ये सारे काम रेडिएशन कर रही है, इसका मतलब रेडिएशन वेव है। हाइजेन साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजेन, रेडिएशन शो रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस एक्सेट्रा लिख देते हैं अपन। ठीक है, लाइक एक्स रेस। दिस शो देयर वेव नेचर। इससे प्रूव होता है कि रेडिएशन वेव होती है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अब हम प्रूव करते हैं कि रेडिएशन पार्टिकल है। एविडेंस फॉर पार्टिकल नेचर। अब हम प्रूव करते हैं कि रेडिएशन पार्टिकल भी होती हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इट इज एक्सप्लेन बाय एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उस एक्सपेरिमेंट से आप प्रूव कर सकते हो कि रेडिएशन पार्टिकल नेचर शो करती है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखिएगा, मैं इसको हटा रही हूँ नोट्स को। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जो आप माइंड में ध्यान रखिएगा। एक वेव अपनी एनर्जी किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं करती। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है।
मैंने इसको एनर्जी ट्रांसफ़र किया तो ये यहाँ आ गया, ये इस तरफ आ गया। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन याद रखिए एक वेव अपनी एनर्जी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। अब सनरेज है, सनरेज अर्थ पर आ रही है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। सनरेज अर्थ पर आ रही है तो ये जो ज़मीन है वो गर्म हो गई। इसका मतलब सनरेज ने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र किया, ठीक है, तभी तो गर्म हो गई। एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, इसका मतलब सनरेज पार्टिकल है, कभी वेव अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने यहाँ पे एक मेटल लिया, सीजियम मेटल, क्योंकि सीजियम अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर देता है, ऐसा आप पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये रेडिएशन आए, रेडिएशन ने अपनी एनर्जी सीजियम मेटल को दी, तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। अब देखिएगा, रेडिएशन ने अपनी एनर्जी मेटल को दी, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकला। एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इससे प्रूव होता है कि रेडिएशन पार्टिकल है। रेडिएशन वेव होते तो अपनी एनर्जी कभी भी मेटल को नहीं देते, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता। प्रूव हो गया ना कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ठीक है, ये रेडिएशन पार्टिकल है। इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और लाइट का जो क्वांटा आता है, विजिबल लाइट के क्वांटा को हम फोटोन भी बोलते हैं। तो फोटोन आया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इसलिए इस इफेक्ट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। लाइट के फोटोन आ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। आपने सोलर सेल के बारे में सुना होगा। सोलर सेल में सनलाइट आती है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिसको हम बैटरी में कलेक्ट कर लेते हैं। जब हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हम स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप लोग थ्योरी लिखिएगा, व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस then electron ejected from the metal called photoelectron and effect known as photoelectric effect, ठीक है। अब ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये थ्योरी हो गई, ये डायग्राम हो गया। इसके बाद आप लोग हेडिंग लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, समझिएगा। देखिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। माइनस के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखता है। आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए, सोच लीजिए, मान लीजिए न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को 100 एनर्जी से बाइंड कर रखा है। अब यदि मुझे ये इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे इस अट्रैक्शन को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए 100 अट्रैक्शन से बाइंड कर रखा है, एनर्जी से। मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे 100 एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी इसका अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने एनर्जी दी, आपने प्लैंक थ्योरी पढ़ी है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। एनर्जी बोलिए, फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, ठीक है। मैंने 10 एनर्जी दी, तो 10 एनर्जी से ये 100 का अट्रैक्शन तो देखिए ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने 90 एनर्जी दी, 90 एनर्जी से भी ये 100 का अट्रैक्शन ब्रेक नहीं हो सकता। मुझे 100 का अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए 100 एनर्जी तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, और कोई हमारे पास चारा नहीं है। 100 एनर्जी देंगे तो ये अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा। दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वो मिनिमम एनर्जी जो हमें अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए देनी ही पड़ेगी, कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। एनर्जी मिनिमम है तो उस टाइम की फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होती है, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड,
THRESHOLD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखते हैं। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए चाहिए ही चाहिए, कॉल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर टू ब्रेक द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सिंबल क्या है, न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम डिस्कस करते हैं, हमने इसको ज्यादा एनर्जी दे दी 110, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई हो रहा है, हमने इसको एनर्जी दी 110। अब आप सबको पता है वर्क फंक्शन, अट्रैक्शन ब्रेक करने में 100 एनर्जी, तो अट्रैक्शन ब्रेक करने में लग गई, बची 10 एनर्जी। तो 10 एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा, चलने लग जाएगा, उसको मूव करने की एनर्जी मिल गई। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 10 हो गई। हमने इसको काइनेटिक एनर्जी 10 हो गई, हमने इसको 120 एनर्जी दी, तो 100 से अट्रैक्शन ब्रेक हुआ, बाकी काइनेटिक एनर्जी 20 बढ़ती जा रही ना। काइनेटिक एनर्जी, आप एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहिए, 100 एनर्जी उसका अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए काम आएगी, 30 काइनेटिक एनर्जी, 140 एनर्जी दीजिए, 100 से अट्रैक्शन ब्रेक हुआ, 40 काइनेटिक एनर्जी। यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी प्रोवाइड करते जाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसमें भी क्या है, जब अब हमने 10, 20, 30, 40, 100, जब तक हमने 100 फ्रीक्वेंसी इसको प्रोवाइड करी थी, ठीक है ना, तब तक तो इलेक्ट्रॉन निकले ही कहाँ था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 100। अब 100 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पहले इलेक्ट्रॉन निकालो तो सही, 100 फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड तो करो, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो निकल के जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इजेक्ट हो रहे हैं वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी। मैंने आपको EMR के टॉपिक में पढ़ाया था, एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी। तो मेटल में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी रेडिएशन शार्प होगी ना वो मेटल के अंदर जाएगी और उतने इलेक्ट्रॉन लेती हुई बाहर आ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी मेटल में से उतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। हम जितनी एनर्जी देंगे, हमने 150 एनर्जी दी तो अट्रैक्शन ब्रेक करने में मिनिमम 100 एनर्जी काम आएगी, बची 50 एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, E क्या है, इसको हटा देते हैं हम। E यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ क्वांटा। E यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ क्वांटा, जो हम रेडिएशन की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मेटल को। फॉर्मूला H न्यू। W क्या है, W भी एनर्जी है, बोलते उसको वर्क फंक्शन है तो एनर्जी, वर्क फंक्शन इक्वल टू H न्यू। लेकिन ये मिनिमम एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, वैल्यू पुट करिए, H न्यू इक्वल्स टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को यहीं रहने दीजिए, H न्यू नॉट को वहाँ ले जाइए, H न्यू माइनस H न्यू नॉट, H को कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, H न्यू माइनस न्यू नॉट। ये न्यूमेरिकल के लिए फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। तो आपको न्यूमेरिकल में वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी दिए तो इससे न्यूमेरिकल करिए, फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है तो इससे करिए, और यदि वेवलेंथ दिया है तो फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ रख दीजिए, H
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा नॉट। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच, सी को बाहर ले जाइए, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। अब आप देख लीजिएगा न्यूमेरिकल, आपको वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी दिया है तो इससे न्यूमेरिकल करिए, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इससे करिए, और यदि आपको वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा और लैम्डा नॉट तो इससे कर लीजिए। आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक के न्यूमेरिकल करने के लिए 3 फॉर्मूले, ठीक है। तो हम लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ ई एनर्जी इज गिवन टू मेटल, इफ ई एनर्जी इज गिवन टू मेटल, देन some energy used to break the attraction of electron with nucleus means work function, and remaining energy used as kinetic energy of electron। जो हम ई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो कुछ एनर्जी अट्रैक्शन ब्रेक करने के काम आती है, एंड रिमेनिंग एनर्जी यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके मैंने आपको सारे पॉइंट लिखवा दिए और फॉर्मूला लिखवा दिया है न्यूमेरिकल के लिए। तो यहाँ पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम रदरफोर्ड के जो 2 ड्रॉबैक्स थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोर थ्योरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।